ओके तो गाइज यूनिट 3 आरएसी का जिसका नाम है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ठीक है, रेफ्रिजरेटर सिस्टम। तो ये पार्ट 3 है हमारा। तो इस पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लिया है, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे। मेरे ग्रुप हैं, ठीक है, उनके लिंक है, आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो जो भी नोट्स वगैरह है मैं वहाँ पे अभी भी आरएसी का सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है उस पर। और मेंटेनेंस मैनेजमेंट के जो नोट्स वगैरह है वो सब मैं अपलोड करूंगा। कुछ फ्रेंड्स मुझे भेजे हैं, वो सारे नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। जो भी मटेरियल है मैं वहाँ पे अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। तो किसी एक ग्रुप में किसी एक लिंक पे क्लिक करके आप उसमें ऐड हो जाइए, किसी भी एक लिंक पे, ठीक है, क्लिक होके आप उसमें ऐड हो जाइए। सारे लिंक में ऐड नहीं होना है, ठीक है, सेम ग्रुप है। तो आप उसमें ऐड हो जाइए और बाकी जो भी शेयर होगा अपन वहाँ पे बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब अपडेट्स, हर चीज का अपडेट वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ओवरऑल 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने कंसिडर किया है इस यूनिट से। न्यूमेरिकल 0%, कोई चांस नहीं है इस यूनिट से न्यूमेरिकल बनने का। बोले तो 1% चांस है, बट मैं निग्लेक्ट करता हूँ एज कम्पेयर टू 99%, ठीक है। तो ओवरऑल थ्योरी इस यूनिट से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, थोड़ा क्वेश्चन को समझना है, वीडियो पॉज नहीं करना है। मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो पॉज नहीं करना है, आप नोट कर लो और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर साइकिल। ओके, तो जो स्टार्टिंग का जो मैंने पढ़ाया यूनिट 3 का स्टार्टिंग का जो मैंने वीडियो बनाया है उसी में मैंने एक्सप्लेन किया है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर सिस्टम। तो वीएआर का क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ओवर वीसीआर पे। तो ये क्वेश्चन एक अलग ही क्वेश्चन ऐसा बन के आता है, बट साथ में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। और इस क्वेश्चन को मिक्सचर ऑफ NH3 प्लस H2O रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। अमोनिया प्लस वाटर का सोल्यूशन बनता है इसमें, अमोनिया वीक सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन, अमोनिया प्लस वाटर का, ठीक है, उसके हेल्प से ये साइकिल काम करता है। तो ये सारे टर्म्स पे ध्यान दे। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग का टॉपिक मैंने पढ़ाया भी है, तो वीडियो आप देख लो। सेकंड क्वेश्चन है कंपेयर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो ये भी मैंने कंपेयर किया है, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही मैंने, फर्स्ट लेक्चर में ही आई थिंक कंपेयर मैंने किया है कि थ्योरेटिकल जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल बनता है और प्रैक्टिकल जो बनता है उनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। जनरली एनालाइजर और रेक्टिफायर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है उसमें, ठीक है, और कुछ नहीं। तो आप देख लेना। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ सीओपी, ठीक है। तो आप जब सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल पढ़ोगे तो उसमें एक मैंने डेरिवेशन बताया था, परफॉर्मेंस ऑफ द वीएआर, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर सिस्टम। तो जब आप उसको सीओपी फाइंड करोगे तो सीओपी किसके बेस पे निकलेगा, तो एक इवापोरेटर के टेम्परेचर पे निकलेगा टीई, जनरेटर के टेम्परेचर पे टीजी एंड कंडेंसर टीसी। तो जो आपका सीओपी निकलेगा टीई टीजी टीसी पे ऐसा कोई वैल्यू निकलेगा। तो मैं बता देता हूँ कि इसकी सीओपी क्या निकल के आता है, बाय डिफॉल्ट आप कंफ्यूज हो। तो मैक्सिमम सीओपी जो निकल कर आता है हमारा वीएआर के लिए, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर सिस्टम के लिए, टीई अपॉन टीसी माइनस टीई इनटू टीजी माइनस टीसी अपॉन टीजी, ठीक है। तो ये कैसे बन के आया एक्सप्रेस करना, तो मैंने डेरिवेशन बताया, आप देख लेना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो आप अच्छे से कर ही लेना। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन को मैं 70% बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है, तो इस इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम को दूसरे नाम से हम बात करते हैं 3 फ्लूइड सिस्टम, ठीक है, 3 फ्लूइड के, क्योंकि इलेक्ट्रोफ्लक्स में 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। 3 फ्लूइड कौन कौन से हैं, अमोनिया है, हाइड्रोजन है और वाटर है। ये तीनों फ्लूइड का, सिंगल सिंगल फ्लूइड का क्या काम है, कि पर्टिकुलर हर एक फ्लूइड का क्या वर्किंग है इस प्रोसेस में, वो सबको एक्सप्लेन करना है। वर्किंग ऑफ ऑल 3 फ्लूइड इन प्रोसेस। तो अमोनिया का क्या काम है, हाइड्रोजन का काम क्या काम है, वाटर का क्या काम है, तो आपको डायग्राम के सहित ये सबको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा स्टीम जेट, 90%, ठीक है, 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है, उसकी वर्किंग को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
नाउ एडवांटेजेस ओवर वीसीआर, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है थ्योरी वाला कि स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर सिस्टम की वर्किंग बताओ एंड एडवांटेजेस ओवर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर सिस्टम पे एडवांटेजेस क्या है वो बताना है, ठीक है। अदरवाइज एक तो ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि वर्किंग फाइंड वर्किंग वर्किंग ऑफ स्टीम जेट रेफ्रिजरेटर सिस्टम एंड एक्सप्रेस डिराइव फॉर मास ऑफ मोटिव स्टीम रिक्वायर्ड, ठीक है, हाउ मच स्टीम विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस फॉर प्रोड्यूसिंग रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, तो इसका डेरिवेशन है, मैंने बताया है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। नाउ सिक्स क्वेश्चन है हमारा लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेटर सिस्टम, ये भी लेक्चर एक पर्टिकुलर इसी नाम से मैंने लेक्चर बनाया है, तो आप देख लेना एक बार, ये 20% चांस है कि ये क्वेश्चन आए, अदरवाइज बाकी सब क्वेश्चन इसके मुकाबले वो सब क्वेश्चन जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन आएगा 100% चांस है, इनमें से कि एक टॉपिक आपको पूछ देगा, डिफाइन रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट क्या होता है उसको डिफाइन करना है, इसके प्रॉपर्टीज, इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में आप बताओ, फिजिकल बताओ या केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, ठीक है। तो ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, रेफ्रिजरेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन ऑफ सम रेफ्रिजरेंट, कुछ कुछ रेफ्रिजरेंट है जिनके केमिकल कंपोजिशन या फिजिकल या थर्मोडायनेमिक को पढ़ना है, वो कौन कौन से पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। R11 का पढ़ना है, R11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, R11 रेफ्रिजरेंट है, उसका केमिकल फिजिकल थर्मोडायनेमिक। फिर आता है R134, R134 का, ठीक है। फिर आता है 718 का, ठीक है। फिर आता है 744 का, ठीक है। एक और है, यस इट्स R122, ठीक है, R122 और R124, 1 2 3 4 5 6, इन छो के सारे प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे आपको देखना है। ज्यादातर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से वो है ये चारों, ठीक है, R11, 134, 718 और 741, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक अदर इंपॉर्टेंट ये दोनों हो सकता है, बट सबसे ज्यादा ये है, ठीक है। तो आप ये देख लो, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड फिर से बता रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप है, किसी एक लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो जाए, बाकी सारे डिस्कशन हम वहां पे करेंगे। ओके, थैंक यू।